दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जो न्यूमेरिकल सीरीज है आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जेकेएसएसबी फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो या फिर बाकी जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि भाई इसमें हम कवर करें, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे और आपके लिए टॉप लेवल के एमसीक्यूज हमने लाए हैं। एमसीक्यूज नहीं बल्कि न्यूमेरिकल्स लाए हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए, हमारे साथ इस पूरी सीरीज को पढ़िए। तो चलिए बगैर किसी फर्दर डिले के, बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक काम करना होगा, मुझे यहाँ पे एक चीज करनी होगी। मुझे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेना होगा, ब्लैंक पेज लेना होगा, सो दैट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले बताऊं। ठीक है, तो just a minute, here we go. Okay, so here we go. Okay, now सबसे पहली बात तो ये कि जो भाई आपका टॉपिक है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो में मतलब कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर इसका लाइक इसके बारे में हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यार, न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले काइनेमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहली तो भाई ये बात है कि स्पीड के का जो फार्मूला है, कुछ फार्मूला है। स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और हम इसको कैसे ऐसे भी लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, भी हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन पहले मैं आपको वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, नाउ अब कुछ इक्वेशंस हैं, वो आपको जो है वो पता होनी चाहिए, और वो आपके लिए वो तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। सबसे पहली क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, उसके बाद है आपकी s इज इक्वल टू यू टी। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगी, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद है तीसरी हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, ऑलराइट। तो ये है कुछ फॉर्मूलाज जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल आज का। ए कार इज रेसिंग, ए कार इज रेसिंग, ए कार इज रेसिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार रेस कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। तो भाई व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 10 सेकेंड? यार देखो, जब भी न्यूमेरिकल हमारे पास आए ना, तो न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहली चीज जो देखनी होती है वो वैल्यू देखनी होती है। वैल्यूज क्या क्या हमारे पास दी हुई है, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या दे रखी है इन्होंने। देखो यार, एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बता देता हूं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, उसके अलावा अगर फोर्स होता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम भी लिखते हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये है एक्सेलरेशन का और ये है फोर्स का। नाउ यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन हमारी कितनी दी है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम है इसका 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड जो है वो हमारा टाइम दिया हुआ है। ओके, सो 10 सेकंड हमें टाइम दिया हुआ है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, ए कार रेसिंग व्हाट डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं अपनी उस इक्वेशन को यूज करूंगा और इक्वेशन का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। अब ए भी दिया है, टी भी दिया है, तो इसमें अब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमारा इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब एस मुझे निकालना है, यू मुझे जो है वो, अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि u क्या होता है, आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। v क्या होता है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब जब ये चीज आप याद रखना कि भाई जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी u जो होती है वो हमेशा जीरो होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि u हमारा इज इक्वल टू जीरो आ गया, t भी है हमारे पास, a भी है हमारे पास। अब देखो पुट करते हैं, जीरो इंटू टी कितना है 10, 10 प्लस 1/2, a कितना है हमारे पास 4, इंटू टी कितना है हमारे पास, टाइम 10 सेकेंड। अब ये देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 0 इंटू 10 ये हो जाएगा 0 प्लस 10 2 जार 20, 20, तो 20 मीटर, ये आ गया मेरा डिस्टेंस। तो s किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर। तो ऑप्शन 20, अब सॉरी 10 टू जार 20 आ गया ना, तो ये आ गया मेरा किसके बराबर, हाँ टी स्क्वायर, माफ कीजिएगा सॉरी, यहाँ पे टी स्क्वायर था। 10 इंटू 10 होता है 100, 100 इंटू 2 होता है 200 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल। अब्दुल बोलता है जब ड्राइव करता है, ड्राइव करते टाइम क्या करता है, while driving to school। ठीक है, अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 km per hour on his return trip along the same route there is less traffic and average speed is 30 km per hour। what is the average speed of Abdul trip? देखो यार, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अब्दुल जब अपने स्कूल की तरफ जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वो वापस आता है, अब ट्रैफिक कम होता है तो उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है, मतलब स्पीड वन अब्दुल की कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड टू अब्दुल की कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड हमें पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि हमारे पास टाइम नहीं दिया है, ना हमारे पास टाइम दिया है, ना हमारे पास, हाँ एवरेज स्पीड तो हमें पता है निकालनी है, एवरेज स्पीड तो निकालनी है हमें, तो स्पीड हमें दे के रखी है। ठीक है, स्पीड हमें पता है कि भाई ये एवरेज स्पीड तो मतलब ये स्पीड हमें पता है कि किस स्पीड से ये जा रहा है और किस स्पीड से आ रहा है। ठीक है, ये चीज तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है, और क्या निकालना है, हमें टोटल टाइम निकालना है। अब टाइम के लिए मैं क्या काम करूंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली स्पीड वन, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वन इज इक्वल टू 20। लाइकवाइज मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टू जो है वो कितनी है 30। ठीक है, अब t टोटल, अब देखो t टोटल इज इक्वल टू, अब टोटल टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 प्लस t2, d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 30।
विच इज इक्वल टू किसके बराबर, डी को मैं कॉमन लूंगा 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इसका हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। इसका देखो हम 30 और 20 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 60, ठीक है। 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 30 ऊपर और 20 इधर, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 5d/60, 3d प्लस 2d विच इज इक्वल टू 5d/60। तो 5 1 जार 5, 12 5 जार 60, 12 5 60, d/12। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल टाइम, टोटल, अब देखो टोटल टाइम कितना हुआ 2d/12। अब टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, 2d/d/12। तो ये d और ये d हो जाएगा कैंसल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इसको इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 24। तो 12 2 12 दूनी 24, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोलता है कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0, ठीक है, 3.0 मीटर पर सेकंड फॉर इतने टाइम। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो यार, एक मोटर बोट चलती है, एक्सेलरेट करती है, बोलता है कि उसका कांस्टेंट रेट है, एक्सेलरेशन उसकी कितनी है, यहाँ पे आप देखिए एक्सेलरेशन हमें दे के रखी है कितनी, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना दे के रखा है हमको, 8.0 मीटर, ठीक है, 8.0, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू 8.0 सेकंड, ओके। तो अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी हमेशा जीरो होती है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सो सबसे पहली बात तो ये कि भाई यहाँ पे ये चीजें हमें देके रखी है। नाउ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस टी क्या है, टी है हमारा 8.0। यार यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं दोबारा से लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू 0 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा कितना दिया है 3 इंटू 8 टी स्क्वायर, तो 8 इंटू 8, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जार 32, 32 3 जार 32 इंटू 3 कितना होता है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, विच इज इक्वल टू 96। तो 96 जो है वो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ इतना इन 5 मिनट्स, ठीक है, इतने 5 मिनट्स, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन अटेनिंग द वेलोसिटी। देखो यार, बोलता है कि ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, इसका मतलब जो है वो इसकी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बोल रहा है कि अटेन करता है वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोलता है टाइम कितना है, टाइम लगा रहा है वो 5 मिनट, ओके, 5 मिनट लगा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये किलोमीटर में दिया है और ये हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 72 इंटू 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, तो 5 4 जार 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया मेरा किसके बराबर, ये हो गया मेरा v वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी हो गई मेरी ये।
अब टाइम क्या है, टाइम तो 5 मिनट है, तो टाइम इज इक्वल टू 5/60 इज इक्वल टू 1/12 आर। ओके, 1/12 आर। अब देखो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है। अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है भाई 72 है, ठीक है 72 है, इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया मेरा किसके बराबर, ए मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है, और टाइम आ गया मेरा 1/12 आर। अब इसको हम डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है, तो 72 इंटू 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 इंटू 1/12, तो 72 इंटू 12 ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 864 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरी निकल गई, ये मुझे पहले इसने बताया था। अब मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए डिस्टेंस की का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे करूंगा, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस t प्लस 1/2, तो a क्या है मेरा 864 इंटू टी क्या है 1/12 इंटू 1/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको जब मैं कट करूंगा, इसको मैं यहाँ पे 2 1 2, 4 2 8, 3 2 6, 2 2 4, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 432/144, क्योंकि 12 इंटू 12 होता है मेरा किसके बराबर, 144 के बराबर। इसको और इसको मैंने कट कर लिया, तो ये मेरा 3 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला। अब देखो 3 किस में है, 824, एंड ये देखो ये है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन ये 5 नहीं है, ये 3 किलोमीटर है। ओके, तो आई होप ये भी आपको मजे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। बोलता है उषा एक लॉन्ग पूल, 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम करती है। वो कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ओके, बोलता है उषा नहाती है एक 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल में। बोलता है वो कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। अब बोलता है वो 180 मीटर कवर करती है एक एंड से दूसरे एंड तक, और दूसरे एंड से फिर वापस उसी एंड तक इन द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ओके, तो भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उषा की बताओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ओके, सो यार देखो, सबसे पहली बात तो ये कि एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड का फार्मूला किसके बराबर होता है मेरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो अब देखो एवरेज स्पीड बोल रहा है टोटल डिस्टेंस, तो कवर कितना डिस्टेंस कवर कर, 180 मीटर, यहीं पे इंसर्ट कर दो 180 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रही है वो, टाइम कितना ले रही है वो ले रही है टाइम मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया था, टाइम इज इक्वल टू कितने मिनट में ले रही है, मीटर पर सेकंड। टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, तो कितने इन 1 मिनट, यहाँ पे देखो 1 मिनट में करती है, 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे वही चीज करेंगे, टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो गया 60 सेकंड, ये 0 0 कट जाएगा, 6 3 18, तो विच इज इक्वल टू 3, एवरेज स्पीड आ गई उसकी 3। अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट उसकी कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0/0। तो पहला आएगा आपका 3 और दूसरा आएगा 0, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड हाउ लॉन्ग विल ट्रेन गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखो यार, बोलता है ट्रेन की जो स्पीड है वो किसके बराबर है, 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको एक्सेलरेशन कितनी है उसकी 0.5 माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये हमें डिस्टेंस बताने को फाइंड कर रहा है, बोलता है कि ये डिस्टेंस फाइंड करने को बता रहा है, बोलता है अब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी हमारी ये ट्रेन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, सॉरी स्पीड, तो ये क्या है इनिशियल स्पीड, तो u कितने है हमारी यहाँ पे 90 किलोमीटर है, इट इज नॉट, इट इज स्पीड u, ठीक है, वो कितनी है 90, इसको मैं 90 को मीटर में कन्वर्ट, 90 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करूंगा, 18 5 हजार 90, तो 5 5 हजार 25, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर 25 के बराबर, u मेरा मतलब u मेरा 25 आ गया। ओके, अब मैं क्या काम करूंगा, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, v स्क्वायर क्या है मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी 0 है, और u स्क्वायर मेरा कितना है, u स्क्वायर मेरा 25 के बराबर है, तो 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है मेरा माइनस 0.5 as, s क्या है s मुझे निकालना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 25 ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, ये हो जाएगा 625 के बराबर, कैलकुलेट करके रखा है मैंने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये कैसे आ गया, क्या आ गया, क्या किया मैंने, तो वी स्क्वायर को मैं ऐसे भी रख सकता था, वी स्क्वायर को मैं ऐसे रख सकता था, यहाँ पे देखो 0 को मैंने इधर रखा, तो यू स्क्वायर मेरा 25 ज़रबे 25 था, यू स्क्वायर माइनस 2as, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या डाल दिया 0.5 इंटू 5, तो ये फिर कैलकुलेट करके 625 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square, what will be its velocity 3 second after the start। एक ट्रॉली स्टार्ट करती है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अब टाइम कितना है जो है वो यहाँ पे ले रही है 3 सेकंड ले रही है, कितना ले रही है 3 सेकंड। अब यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो यूनिट होती है कभी कभार ये दिमाग की दही कर लेती है, खराब कर देती है, सिस्टम खराब कर देती है, क्वेश्चन खराब कर देती है, तो इसको मैं क्या काम करूंगा 200, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2/100 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर 0.02 मीटर के बराबर, ठीक है, ये हो गया मेरा किसके बराबर, ये हो गई मेरी एक्सेलरेशन। टाइम मेरा ऑलरेडी दे के रखा है, u मेरा इस केस में 0 होगा क्योंकि कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात नहीं हुई है यहाँ पे, तो u v इज इक्वल टू u प्लस 80,
u मेरा 0 है, विच इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.2 है इंटू t क्या है मेरा 3 है, तो v इज इक्वल टू 3 टू 6 विच इज इक्वल टू 0.6, तो 0.6 जो है वो इसका आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है with the velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during the motion was 10 meter per second square in the downward direction, देखो यार बोलता है कि अपवर्ड डायरेक्शन सबसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। एक्सेलरेशन मेरी कितनी दी हुई है यहाँ पे, एक्सेलरेशन दी है -10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी 0 हो गई। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as विच इम्प्लाइज 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन मेरी 1.0 है, यहाँ पे आप देखिए 1.0 है इंटू 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर 1 है, सॉरी 10 है ये, ठीक है, इंटू एस 2as निकालना है हमको, तो विच इज इक्वल टू 0 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 इंटू एस, तो एस इज इक्वल टू 1.25 इज द राइट आंसर। अब पहले मैंने क्या निकालना था, एक्सेलरेशन मेरा 1 मीटर पर सेकंड निकला, टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा निकला यहाँ पे बताता हूं मैं आपको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 20 20 इंटू 5, तो 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 इज इक्वल टू 4 इंटू, ओके, तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर इंटू 20 इंटू एस, तो 4 5, तो s इज इक्वल टू 1.25, स्पीड आ जाएगी 1.25, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो